राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं हिंदी विषय हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 3। तो इससे पहले कुछ मॉडल पेपर आ चुके हैं और हम आज देखते हैं हिंदी के पूरे मॉडल पेपर को विथ हल करके भी देखते हैं मौखिक रूप से। तो अंत तक बने रहना, तभी आपको पूरे मॉडल पेपर समझ में आएंगे। तो 80 नंबर का पेपर है जो कि 2.5 घंटे का है। पहले प्रश्न से हम इसको स्टार्ट करते हैं। कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो बसंत ऋतु का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो बस कैसी थी? तो उसने वृद्ध बताया था ना, उस जो लेखक था उसने बस को वृद्ध बताया था। किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है? तो अपने पाठ के अनुसार तार ने। अगला प्रश्न, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की थी? तो बाज और सांप ने की थी ना इसकी बात। अगला, दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए? तो इसने कितने फुदने लगाए थे? 5। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। तो अपने पाठ में कौन सा दे रखा था? पुदुकोट्टई दे रखा था ना, तमिलनाडु का। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर इसका अर्थ घमंड हो जाएगा? तो अभिमान नहीं होगा, अपमान नहीं होगा, अभिमान। अभिमान मतलब घमंड। अगला, ता प्रत्यय जोड़ने वाले शब्द बनेंगे। तो पढ़ता ये तो नहीं बनेगा, मित्रता हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, लेखक ने वृद्धा किसे कहा था? तो लेखक ने वृद्धा उस बस को कहा था। दीवान की हस्ती कविता में से कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अपने पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बताइए। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए थी? तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए थी। कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी हमें संदेश देती है कि हमें कामचोर नहीं होना चाहिए, और उसके बारे में लिख देना। जामिली बीवी ने क्या चलाना शुरू किया था? जामिली बीवी ने साइकिल चलाना शुरू किया था, उसके बारे में लिख देना। विलोम शब्द, कोमल का क्या हो जाएगा? विलोम मतलब विपरीत, कोमल का कठोर और अनुचित का उचित। अगला, निम्न के 3 पर्याय दीजिए। पेड़ का एक तो नारी होता है, एक वृक्ष होता है, पादप होता है, पौधा होता है। आकाश का नभ, नभ हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, गगन हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता था? तो पुष्पों की तंद्रा और दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता था? आपको पता होगा ना। हम धूल उड़ाते जहाँ जा चले से कवि से क्या क्या तात्पर्य है? हम धूल उड़ाते जहाँ चले में कवि का क्या तात्पर्य है, उसको अपने को समझाना है। आधुनिक संचार में साधन में पत्रों के मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तो आधुनिक संचार साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पत्रों में मन की भावना लिखी होती है। इसमें अथवा में एक है, उस अथवा वाले को देखते हैं। अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती थी? नेक्स्ट प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी वह घायल होने के बाद उतना उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि उसके अंदर एक हौसला था उड़ने का, इसलिए वो उड़ना चाहता था। के बारे में लिख देना। टोपी पहनते ही गौरैया के मन में यह इच्छा जागी तथा टोपी पहनकर गौरैया की प्रतिक्रिया क्या थी? इसको अपने को पूरा लिखना है। आपको बता दूं ये 4 नंबर के प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाइए। तो बालक का बना देंगे, बालक जा रहा है। धरती का बना देंगे, धरती के अंदर बहुत सारा सोना है या फिर खनिज है। देवता, देवता का शब्द क्या बनेगा? तो देवता परम तुल्य पिता तुल्य होते हैं। चंद्रमा आकाश में रहते हैं, चंद्रमा आकाश में दिखते हैं या फिर चंद्रमा रात को दिखते हैं, ये लिख देंगे। अगला है, निम्नलिखित के बहुवचन बनाइए। मिठाई का मिठाइयाँ, झीलें, भाषाएँ और संतरे। अगला, अपने मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, आप कैसे समझाएंगे? तो हम लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक का प्रयोग करेंगे या फिर हम उनको स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी देंगे तथा उनको गंदगी ना फैलाने के बारे में बताएंगे और स्वच्छता रखने से क्या फ़ायदा होता है और अस्वच्छता में कितना नुकसान होता है हमारा, वो समझाएंगे उनको। वाहन चलाते समय किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है? प्रमुख 5 गलतियाँ लिखिए। सबसे पहला, शराब पीकर चलाना। दूसरा, हेलमेट ना पहनना। तीसरा, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करना और अपनी साइड में नहीं चलना और इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना। इस प्रकार अपन 5 पॉइंट बता सकते हैं आसानी से। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया है, इसको पूरा देख लेना आप। इसके प्रश्न दिए, लेखक को किसने यह जाना अच्छा लग रहा था? लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लग रहा था? तो लेखक को कहाँ गर्मियों की छुट्टियों में मामा के यहाँ जाना चाहता था लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता है? तो वो 1 आध महीना वहाँ रहता है। लेखक अपने मामा के बाद गांव में रहते हुए भी लेखक किसका ध्यान नहीं आया? तो गांव में रहते हुए लेखक को किसका ध्यान नहीं आया था, इसमें देख सकते हैं। परंतु 2-3 बार वो मामा के यहाँ गया, तभी पिता ने एक दूर शहर से एक लंबी अवधि तक के लिए मामा के गांव न जा सका। तब 8-10 साल बाद जब वहाँ गया तो इतने में ही बड़ा हो चुका था और गोलियों की भी रुचि नहीं रह गई थी। गाँव में होते हुए भी कुछ दिन तक बदलू का ध्यान नहीं आया। उसको किसका ध्यान नहीं आया था? वो बदलू था ना, उसका एक मित्र बदलू, उसका ध्यान नहीं आया था। लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों नहीं जा सका? उसके पिता के ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए नहीं जा सका। और अब व्याख्या करने वाला गया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात न धो, परात को हाथ न छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये अपने सुदामा वाले पाठ का है, जिसमें कृष्ण भगवान सुदामा को की दीन दशा देखकर इतना करुणा निधि हमारे कृष्ण भगवान इतने रोए कि उनको ना परात की जरूरत पड़ी ना पानी की जरूरत पड़ी। उनके आंखों के आंसुओं से ही उसको उनके पैर धो दिए थे। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी, रुचि आए उपनाए असी समामा। इसको भी देख लेना आप।
अगला प्रश्न देखेंगे 25वां, समाज में व्यापकतः लड़का लड़की के भेदभाव के संबंधित दो छात्राओं के बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने को समाज में जो लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है उसके बारे में, दो लड़कियाँ और लड़के लड़की बात करते हैं उसके बारे में अपने को बताना है कि कुछ बच्चे लड़के इस प्रकार बोलते हैं, लड़कियाँ इस प्रकार बताती है बात को। इसे अपने विद्यालय कक्षा आप कक्षा 8वीं के उत्तीर्ण कर ली और अपनी 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को टीसी चाहने तो प्रार्थना पत्र लिखिए। इस पर अपने को एक आराम से प्रार्थना पत्र लिख देना। निम्नलिखित शब्दों पर निबंध लिखिए। एक तो दीपावली, स्वच्छ भारत, गणतंत्र दिवस और कोरोना वायरस, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% इनमें से एक आएगा आपकी परीक्षा में। और अगला लोमड़ी अंगूर की कहानी लिखो, या फिर खरगोश की और शेर वाली, या फिर खरगोश कछुआ वाली, या फिर मधुमक्खी चिड़िया वाली। तो ये सभी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर थे जो मैंने आपको बताया। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप आराम से रोज़ रात को आपको ये मॉडल पेपर मिल जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना कतई ना भूले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।